देखो अभी क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सनसनी खबर जिसे हम कहते हैं, दोनों देशों के बीच की खबर है। गुलाम हैदर को सभी लोग जानते हैं, सीमा हैदर को भी सभी लोग जानते हैं, सचिन को भी सभी लोग जानते हैं, और इनके जो वकील साहब हैं इनको भी सभी लोग जानते हैं, एपी सिंह साहब को। अभी क्या हुआ है कि जो सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर, इन्होंने क्या किया है कि एपी सिंह, सीमा और सचिन, इन तीनों के ऊपर जुर्माना ठोक दिया। जैसे कि एपी सिंह के ऊपर लगभग बताया जा रहा है कि 5 करोड़ रुपए जुर्माना ठोका गया, इसके ऊपर 3 करोड़ रुपए का, और इसके ऊपर भी 3 करोड़ रुपए का। अब देखिए 5 करोड़, 3 करोड़, 3 करोड़, तो अगर बात करें हम इंडियन रुपीज़ की, तो अगर इंडियन रुपीज़ की हम बात करें तो इंडियन देखिए ये हमारे भारत की रुपया है और ये पाकिस्तान की करेंसी है। तो पाकिस्तान की देखिए हमारा 1 रुपये पाकिस्तान के कितने बनेगा, 3 रुपये के आसपास बनेगा। तो अगर सीमा के ऊपर 3 करोड़ रुपए जुर्माना ठोका गया तो पाकिस्तान का कितना करोड़ रुपए होगा, 6 करोड़ रुपए होगा। अगर सचिन के ऊपर भी 3 करोड़ इंडिया का ठोका गया तो अच्छा 9, तो 9 होगा ना, तो 9 तो लगभग कितना हो जाएगा, 18 करोड़ रुपए इनके दोनों के हो गया, और उसके ऊपर कितना ठोका गया, 5 करोड़, तो 15, तो 15 करोड़ रुपए कौन देगा, एपी सिंह साहब देंगे। और ये भी मतलब उसकी तरफ से ये धनराशि बताई गई कि हाँ इतना रुपए मेरा लॉस हुआ है इनके पीछे, सीमा इतने रुपए लेकर मेरे आई है, तमाम चीज़ें वो बता रहे हैं, क्योंकि उनको एक वकील मिल गया मोमिन मलिक भारत में, और वो अब सीमा हैदर के खिलाफ केस लड़ेंगे, किसका, गुलाम हैदर का, और वकील अच्छे हैं, गलत नहीं है। अब देखिए अब गुलाम हैदर क्या कह रहा है कि अभी पाकिस्तान में सरकार नई बनी है इनकी, और उसके बाद ये भी बहुत अच्छे नेता पाकिस्तान के माने जाते हैं पाकिस्तानियों की नज़रों में। अब हमारी नज़रों में क्या है ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान की नज़रों में अच्छे नेता दोनों माने जाते हैं। अगर अच्छे नेता ना होते उनकी नज़रों में, वहाँ की जनता की नज़रों में, तो अभी इनकी सरकार नहीं बन पाती, कोई दूसरी पार्टी की सरकार बनती। तो ये बिलावल भुट्टो हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, और ये पाकिस्तान के क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, और इनके भाई बड़े थे जिनका नाम था नवाज शरीफ, इनके बड़े भाई थे, वो भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। किसी घोटाले के चक्कर में वो आज जेल में है, ठीक है। अब देखिए अब एपी सिंह साहब की नींद उड़ गई। एपी सिंह साहब तो वही कहानी आ गई कि जहां जिसे कोई पसंद नहीं करता उसको एपी सिंह साहब पसंद करते हैं। ये एपी सिंह साहब की एक डायलॉग है कि जिसे कोई नहीं पसंद करेगा उसे मैं पसंद करूंगा। निर्भया वाला केस हुआ था, उसमें भी निर्भया के जितने भी दोषी थे उनको ये पसंद किए थे, और यही कारण है कि आज एपी सिंह साहब की भारत के अंदर जो इज्जत बनी थी वो पूरी तरह बिगड़ रही है, पूरी तरह बिगड़ रही है। और जो बची कुची थी तो सीमा हैदर के साथ जुड़ गए, जब सीमा हैदर के साथ वो जुड़े तो फिर और पूरी तरह बिगड़ गई वो इज्जत। अब बताइए सीमा हैदर एपी सिंह साहब को अपना भाई मानती है, एपी सिंह साहब सीमा हैदर को अपनी बहन मानते हैं, ठीक है, और इतना दोनों में लगाव है जिसका कोई जवाब नहीं। अब एक पति अगर ये चीज़ सब देखेगा तो उसको गुस्सा नहीं आएगी, है ना। तो अब गुलाम हैदर ये सब चीज़ देखता है कि एपी सिंह के बगल में सीमा बैठती है, उसके साथ बढ़िया बातें करती है। अब बातें किस प्रकार की करती है पता नहीं, लेकिन इसको जलिस होती थी, तो उसने कहा रुक एपी, इनको तो ऊपर तो मैं ठोंक ही रहा हूँ, ले तू भी ले। तो इसके मतलब देखो इनके ऊपर 3-3 करोड़, और एपी सिंह के ऊपर कितने करोड़, 5 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका एपी सिंह के ऊपर। अब एपी सिंह के पास समस्या आएगी कि एपी सिंह अब सीमा को बहन मानता है, तो अब सीमा को जब बहन मानते हैं तो क्या सीमा से फीस लेंगे क्या लड़ने का, नहीं लेंगे ना। लेकिन देखिए ये अभी बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा, इतना आसान नहीं है कि तुरंत 5 करोड़ एपी सिंह साहब दे देंगे, या तुरंत 3 करोड़ सीमा दे देगी, या तुरंत 3 करोड़ सचिन दे देगा, ऐसा नहीं है। यह भी इनका बहुत लंबा केस चलेगा, और हो सकता है कि साल 2 साल तो केवल ऐसे ही चलता रहे कि हाँ 3 करोड़ देना उसे, 3 करोड़ उसे देना, 5 करोड़ उसे देना है, लेकिन ये घसीटता चला जाएगा, क्योंकि ये भी बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं, कोई साधारण नहीं है। अगर मोमिन मलिक यहाँ के अच्छे वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो एपी सिंह साहब भी सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही अच्छे वकील हैं, ऐसी बात नहीं है। ये वो वकील हैं कि रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट को खुलवा दिए थे, मतलब नॉलेज की कमी नहीं है। लेकिन वही कहानी इनके साथ आ जाती है कि ये लोग जो गुनहगार होते हैं उनका साथ देते हैं, और जो बेगुनाह होते हैं उनका साथ नहीं देते, जिसके चलते
इनकी थोड़ा इज्जत भारत में डाउन हो जाती है। भाई गुनहगार है तो खुल के उसका सपोर्ट करो कि ये गुनहगार है, मैं इसका केस नहीं लूँगा। भाई गुनहगार है तो है, और जो बेगुनाह है तो उसका केस लो, भले ही वो पैसा ना दे तो क्या हुआ, तुम्हारी और इज्जत बढ़ेगी लोगों के बीच में कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। अब सीमा हैदर भारत पाकिस्तान से भारत में आई तो इनको तो इसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ये कहना चाहिए, बल्कि समझाना चाहिए कि देखो तुम्हारे 4 बच्चे हैं, तुम्हारी एज और सचिन की एज में क्या अंतर है ये भी देख लो। सचिन को भी समझाना चाहिए, इनको बड़े हैं, और एक वकील है, एक नामी वकील है, इनको तो दोनों को समझाना चाहिए कि तुम्हारे 4 बच्चे हैं, प्यार दुनिया करती है, तो इतना नहीं कि प्यार में बिल्कुल पूरी तरह अंधे हो जाओ कि 4 बच्चे लेके भात में डाल दो। अब बात सही है, गुलाम हैदर जो बात कह रहा है कि मेरे बच्चों को पढ़ाई लिखाई का नुकसान हुआ, ये बात बिल्कुल सत्य। देखो जब तक सीमा हैदर को और उन बच्चों को भारत की नागरिकता नहीं मिल जाएगी तब तक किसी कॉलेज में उनका एडमिशन नहीं होगा। भाई आजकल हर जगह कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या लेते हैं? आधार कार्ड मांगते हैं। आधार कार्ड उनका यहाँ कहाँ है? तो ऐसे लोकल आप कोई भी कोचिंग वोचिंग पढ़वा दो, लेकिन कोचिंग पढ़ाने से कहाँ काम चलने हो जब तक ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिलेगी। ओरिजिनल मार्कशीट तब मिलेगी जब आपकी यहाँ की नागरिकता होगी आपके पास। बहुत सारी समस्या थी। तो यही बात ये हैदर कह रहा है कि मेरे बच्चों के 1 साल का पढ़ाई के नुकसान हुआ, 2 साल का। उसके बाद मैं दुबई से पैसा भेजता था, सीमा खर्चा करती थी आने जाने में, पूरा खर्चा सचिन के ऊपर वो पैसा खर्चा करे, तभी टोटल मिला के ठोंक दिया मुकदमा कि लो इतने करोड़ रुपए है जुर्माना, मेरा इतना करोड़ रुपए दो। तो इसकी भी बात सही है। मान लो एक बाप है तो बाप को इतनी बड़ी सज़ा थोड़ी दी जाएगी। तो AP सिंह साहब को इनको दोनों को समझाना चाहिए बैठाल के, लेकिन नहीं, ये कहा है अब इसको भला कोई यहाँ से भगा के देखे। तो ऐसा नहीं है। जब एक सरकार के ऊपर दूसरी सरकार का दबाव पड़ता है ना तो अपने आप वो मामला हल हो जाता है। अब वो पहुँच रहा है अपने देश के प्रधानमंत्री के पास, तो जब वो अपने देश के प्रधानमंत्री के पास पहुँचेगा तो उसके प्रधानमंत्री कुछ बात नहीं करेंगे क्या? जब बात करेंगे तो इसको तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। पहली बात तो इलीगल तरीके से आई है। लीगल तरीके से कहाँ से आई? भाई इसके पास कौन भारत का वीज़ा था, ना पासपोर्ट था। भाई पाकिस्तान का पासपोर्ट हम मान लिए, पाकिस्तान के पास पासपोर्ट, लेकिन वीज़ा कहाँ भारत का? तो इलीगल तरीके हो गए ना। इलीगल तरीके से कोई भी अगर भारत में आ रहा तो उसको 5 साल की सज़ा है, 5 साल उसको जेल में बंद किया जाएगा। इलीगल था। तुम भी कोई अगर दूसरे देश जाओगे ना इलीगल तरीके से, तुम्हें भी 5 साल वहाँ बंद कर दिया जाएगा। और हो सकता है कि जासूसी के इल्ज़ाम में तुम्हें और सज़ा बढ़ा दी जाए तुम्हारी। तो अगर इसके ऊपर जासूसी का केस लगा दिया जाएगा तो ये तो अंदर चली जाएगी ना। जब ये अंदर चली जाएगी तो इसका जितने लोग साथ दिए वो भी अंदर जाएंगे, चाहे वो AP सिंह हो, चाहे सचिन हो, और चाहे जो हो, वो भी अंदर जाएंगे जासूसी केस में। भाई तुम एक दुश्मन मुल्क की लड़की का साथ दे रहे हो। तो AP सिंह साहब अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लिए। आज पूरे देश में AP सिंह साहब की थू हो रही है पूरे देश में हो रही है। तो AP सिंह साहब को तो ये हो सकता है, देखो वो तो अभी गुलाम हैदर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया है, हो सकता है हमारी सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर लगा देगी। अगर मामला कहीं इसका और ऊपर तक पहुंचा और कुछ जासूसी वासूसी के कुछ पता लगा निकल आया ना तो सुप्रीम कोर्ट इनको ऊपर जुर्माना लगा के हो सकता है जेल में बंद गए, क्योंकि तुम एक नामी वकील हो, तुम उसे भाई बना के राखी बंधवाते रहे हो ये तो जाएगा ही, इसको तो कोई बचाने वाला ही नहीं है। मामला अब संगीन हो गया। तो कछुआ और खरगोश की कहानी सुने थे आप लोग, अब वो हमें हकीकत में दिख रही है। सीमा खरगोश के जैसे भारत में आई और हैदर कछुए के जैसे रेंगता इनको कहाँ खड़ा कर दिया ये समझ नहीं पा रहे। अब इनकी इनकी मुश्किल दोनों की बढ़ गई, समस्या के ऊपर समस्या, समझ रहे हो? तो आप लोग कभी ऐसा मत करना। अगर किसी दूसरे देश आपको जाना है तो बाकायदे पासपोर्ट पहले बनवा लेना, फिर वीज़ा ले लेना, और उसके बाद अगर वहाँ की सरकार मंजूरी दे रही कि नहीं बेटा आ जाओ तो जाना। बाकी इलीगल तरीके से आप किसी देश में इंटर नहीं करना। अगर आप किसी दूसरे देश में इंटर कर रहे हैं इलीगल तरीके से तो 5 साल हो सकता है और ज़्यादा। तो हमें तो बहुत तरस आ रहा है तीनों के ऊपर। तीन बताओ, 3 करोड़ 5 करोड़ कहाँ से पाएंगे इतना अभी नहीं है पैसा ना। 3 करोड़ 5 करोड़ बहुत होता है। और गुलाम हैदर तो छक्का मार दिया, मतलब लास्ट बॉल में मारा छक्का हाँ, ये लोग इसको समझ रहे थे बेवकूफ़, और ये बहुत होशियार निकल गया चलो ठीक है।